नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। दोस्तों, प्रजापति हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, सबसे पहले मैं बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार और जितना जो वरिष्ठ हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको मेरा प्रणाम। दोस्तों, जिस तरह से जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, जो हमारे अधिकारीगण हैं और जिन्होंने वर्चुअल मीटिंग किए, आपसी मीटिंग करने के बाद ग्रामीण चिकित्सकों को बीच में जिन्होंने तय किए कि हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए, तभी हम लोगों को कामयाबी मिलेगी, तभी हम लोग सफल होंगे। उन सभी ग्राम महानुभावों को जिन्होंने यह दिमाग में यह उपज लाया और यह जो प्लान किया कि हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना है पटना की धरती पर गरनी बाग में, उन लोगों का कुछ लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा। जैसे आपको सबसे पहले जो आपका PR किशोर, पी रंजन सर को मैं उनको प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जो IMA का डॉक्टर हैं फिर भी हम लोगों के साथ हैं और हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर चल रहे हैं। हम लोग लक्की हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि PR किशोर सर जैसे हम लोगों के साथ मिल करके हम लोगों को काम को अंजाम दे रहे हैं और सफलता की ओर ले जा रहे हैं। उनके साथ साथ जो JN मौर्या सर हैं, है ना, उसके बाद आपका अरविंद पंडित सर है, संजय जी है, रघुवंश मिश्रा हैं, इत्यादि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया, जिन्होंने दिमाग में बातों को रखा कि हम लोगों को कामयाबी लेना है और कामयाबी लेकर के ही रहेंगे। तो कामयाबी हमें दोस्तों अभी तो मिला नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला है, लेकिन हमें पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि हम लोगों का काम निश्चित ही होगा, क्योंकि जो 3 तारीख को जो धरना घेराव का जो कार्यक्रम था, जिसमें मुख्यमंत्री जो आपका स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी यादव से जो मुलाकात किया गया, जिन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग समीक्षा करके आपको 1 सप्ताह 5 दिनों के अंदर में आपको बतलाते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से यह बातें निकल के आ रही है कि ग्रामीण चिकित्सकों ने स्वास्थ्य मंत्री से अपनी मांग पत्र को सौंपा। उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आप लोग समीक्षा करते हैं और आप लोगों को बतलाते हैं। तो यह पॉजिटिव बात हुई और यह तभी संभव हुआ है जब हम लोग महाधरना इसको कहिए जो हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ बिहार के सभी जिला के ग्रामीण चिकित्सकों को मैं धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने डेट बाय डेट अपने आप को आए, अपने आप को समय दिए, अपने आप को कीमती समय निकाले, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ करके जिन्होंने पटना में आने का काम किए हैं, और वो अपना संबोधन भी करते थे और बात को भी रखते थे। उनके जुनून और जज्बा को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, हम लोगों को कामयाबी हासिल करने के लिए हम लोगों को यह शक्ति हम लोगों को रखना है, और अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर कुछ न्यूज़ नहीं निकल कर के आता है, कुछ अच्छी चीज़ें समायोजन नहीं होता है, तो हम लोग बाज आने वाले नहीं हैं। हम लोग फिर जिस तरह से हम लोगों ने घेराव किए हैं, धरना प्रदर्शन किया है, हम लोग उसके लिए हम लोग तैयार हैं और हम लोग कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और मुजफ्फरपुर ज़िला से सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने भी धरना प्रदर्शन में भाग लिए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आए हैं। जो नहीं आए हैं उनसे भी मेरा गुजारिश है कि आप लोग भी जो संगठन से जुड़े हुए हैं, खास करके जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनको से भी हम विनती करते हैं कि आपको भी ज़रूरत होगी तो धरना प्रदर्शन में आइए, क्योंकि अभी लोग जो गठबंधन जो आपका संगठन में जुड़े हुए हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अगर कोई दूसरे संगठन के लोग जिस तरह से अभी धरना प्रदर्शन हुआ है, घेराव हुआ है, अगर अच्छा चीज़ निकला है,
पेपर में निकला है, यह पेपर का मैसेज अगर वो अपने संगठन में ग्रुप में छोड़ते हैं तो उनका जो आका है उनको बाहर निकाल देगा, उनको नहीं रखेगा। क्योंकि उनका कहना है कि दूसरे संगठन का जो भी मैसेज होता है वो अपने संगठन में नहीं डालिए, चाहे वो अच्छा ही क्यों नहीं रहे। इस तरह से जंजीर में फंसा हुआ है कि वो न निकल सकते हैं, न अपना बुद्धि लगाते हैं क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है और हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आप संगठन में रहना बुरा बात नहीं है, संगठन में रहना अच्छी बात है, संगठन में रहिए, संगठन का मर्यादा का उल्लंघन नहीं कीजिए, लेकिन आप अपने बात तो कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या उचित है क्या अनुचित है। अगर जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक है अगर धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं तो किन के लिए जा रहे हैं, वो अपने लिए नहीं जा रहे हैं, किसी एक आदमी के लिए नहीं जा रहे, यह जा रहे हैं बिहार के कई हजार जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक उनके लिए जा रहे हैं जो 30,000 ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका रास्ता बनेगा उनके लिए जा रहे हैं बिहार के तमाम जो ग्रामीण चिकित्सक हैं जो NIO से प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार है, उनके लिए जा रहे हैं कि यह रास्ता खुले, यह हर एग्ज़ाम का शेड्यूल बन जाए कि हर ईयर एग्ज़ाम हो, प्रत्येक ईयर आपका एडमिशन हो, समय से ट्रेनिंग हो, है ना, समय से एग्ज़ाम हो। इस तरह से इस चैनल को अपडेट करने के लिए ग्रामीण चिकित्सक धरना प्रदर्शन जा रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो है लगभग 6 लाख के आसपास में ग्रामीण चिकित्सक है। अगर सभी लोग अगर इस ढंग से विचार रखते हैं और धरना प्रदर्शन का जो योजना होती है उसमें आप जाते हैं तो निश्चित वह कामयाबी वह दूर नहीं रहेगा। देखते हैं दोस्तों, आशा दीदी का अगर धरना प्रदर्शन होता है, सब लोग अपने घर से निकल करके वह अपने धरना प्रदर्शन में जाते हैं। ममता दीदी का होता है, जाते हैं। शिक्षक का धरना प्रदर्शन होता है तो हजारों लाखों की संख्या में जो शिक्षक होते हैं वह जाते हैं, धरना प्रदर्शन में भाग लेते हैं। तो इतना सब लोग जा रहे हैं तो फिर हम लोग अपने हक और अपने अधिकार के लिए हम लोग क्यों नहीं जाएं। हम लोगों को भी दायित्व बनता है कि हम लोग भी धरना प्रदर्शन में जाएं, क्योंकि काम तो सब दिन करना है, प्रैक्टिस तो सब दिन करना है। वह उससे कहियो आप ना निकलने वाले हैं कभी छुटकारा होने वाले हैं। दोस्तों, जानते हैं कि आपका जो IMA का जो डॉक्टर होते हैं, जो MBBS डॉक्टर होते हैं, उनका कितना प्रैक्टिस होता है। किसी को डेली का 1 लाख 2 लाख 5 लाख के आसपास में डेली का इनकम होता है। इस तरह से उनका इनकम बहुत ज़्यादा होता है। फिर भी उन लोगों को अगर एसोसिएशन की जब बात आती है कि आपको स्ट्राइक करना है तो वो लोग पीछे नहीं हटते हैं और स्ट्राइक करते हैं। वो लोग प्रैक्टिस बंद कर देते हैं, वो लोग इलाज करना बंद कर देते हैं। यहाँ तक कि न वो गवर्नमेंट जहाँ उनका ड्यूटी है वहाँ भी नहीं जाते हैं। जब संगठन की बात आती है तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, जबकि हजारों लाखों रुपया प्रत्येक दिन कमाते हैं। तो जब वो लोग जा रहे हैं तो हम लोग फिर क्यों नहीं जाए। वो सिर्फ अपने मान सम्मान के लिए, अपने इज्जत प्रतिष्ठा के लिए, अपने आने वाले ग्रामीण चिकित्सकों के भविष्य के लिए, क्योंकि इन्हीं लोगों का नाम लिया जाएगा जिन्होंने जिस तरह से ग्रामीण चिकित्सकों के लिए बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। दोस्तों, हमको याद है कि जो हमारे पदाधिकारीगण हैं जिन्होंने रात में भी ड्यूटी किए हैं, रहते थे, दिन सुबह में भी रहते थे, शाम में रहते थे, 24 घंटा रहते थे। और कुछ ऐसे भी ग्रामीण चिकित्सक हैं जिन्होंने लगभग सभी दिन धरना प्रदर्शन में आए हैं और धरना प्रदर्शन कामयाबी के लेकर के हमेशा बात विचार करते रहे हैं कि हम लोगों का किसी तरह संयोजन। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आपने इतना सारा अपने ऊपर दायित्व लेकर के इस काम को किए हैं। और रहा बात समायोजन की, तो अभी तक ले सरकार की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने नहीं आ रही है। चूँकि समीक्षा की बात हुई है तो हम लोग सिर्फ प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो घड़ी का, वो टाइम का कि हम लोगों को कब ऐसा हो। और हम लोगों को जो आपका जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ
से जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उन लोग भी बोलते थे कि भाई आप लोगों का स्वास्थ्य समागम होगा, उसमें आप लोगों को सेवा में लिया जाएगा, उन लोगों को अच्छी खबर आएगी। लेकिन यह सिर्फ बोलने की बात है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसी तरह से बोल करके हमको समय निकालना है, इसी तरह से बोल के उन लोगों को टाइम किल करना है। तो हम लोग अब मानने वाले नहीं हैं, हम लोग खुद अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन में जाएंगे। और हम जो पदाधिकारीगण हैं, जैसे अरविंद पंडित सर हो गया, जैन मौर्य सर हैं, PR किशोर सर हैं, रघुवंश मिश्रा सर हैं, संजय सर हैं, इत्यादि जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, आप लोग प्लान बनाइए, आप लोग योजना बनाइए कि भाई अब 1 सप्ताह के अंदर में अगर किसी तरह का कुछ अच्छा न्यूज़ निकल के नहीं आता सरकार के तरफ से, तो फिर आप लोग प्लान बना करके, योजना बना करके उस मैसेज को छोड़िए, वो ग्रुप में शेयर कीजिए और एक वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से फिर धरना प्रदर्शन के लिए तैयारी कीजिए। और हम लोग सभी लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि धरना प्रदर्शन में यह काबिले तारीफ है, जिन्होंने अभी तक 1 रुपया लोग नहीं लिया है। धरना प्रदर्शन हुआ है, इसमें सभी ग्रामीण चिकित्सक सिर्फ अपने पैसा से, लोग पटना में गए हैं, नाश्ता पानी करना हुआ तो अपना पैसा से किए हैं। तो इस तरह से किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया गया है, यह निःशुल्क हुआ है। तो यह अपने आप में काबिले तारीफ है। जानते होइएगा दोस्तों, आपका उसमें जो है कपड़ा का जो पंडाल का जो काम हुआ, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगा ही होगा। आपको माइक सब था, मशीन था, चूँकि उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ पैसा लगा ही होगा। लोग अपने हिसाब से मैनेज करके चले हैं, लेकिन किसी ग्रामीण चिकित्सकों से पैसा लेने के काम नहीं किए हैं। उनको इस बढ़िया काम करने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और एक तैयारी में लग जाइए, इंतज़ार कीजिए कि भाई काहे हम लोगों का इतना विलम्ब हो गया 1 सप्ताह बीतने के बाद भी, और हम लोग आने के लिए तैयार हैं। तो धन्यवाद दोस्तों जो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा प्रार्थना है मेरे चैनल को, प्रजापति हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।